डॉक्टर सर्वपल्ली परचूनी। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने थे। मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से अध्यापक का कार्य किए शुरू करने वाले राधाकृष्णन आगे चलकर मशहूर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुए और फिर कई देशों के विश्वविद्यालय में शिक्षक का कार्य किया। उनके जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षकों को सम्मान देने के लिए भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में हुआ। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी, उनके माता का नाम सर्वपल्ली सीतम्मा था और उन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत रुचि था। मैट्रिक स्तर की परीक्षा में छात्रवृत्ति भी प्राप्त की। 1916 में उन्होंने दर्शनशास्त्र में एमए किया और मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में उसी विषय के सहायक प्राध्यापक का पद संभाला। राधाकृष्णन का बालकाल तिरुतनी एवं तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर ही व्यतीत हुआ। उस समय मद्रास के ब्राह्मण परिवार में कम उम्र में ही शादी संपन्न हो जाती थी। 1903 में 16 वर्ष की आयु में ही उनका भी विवाह दूर के रिश्तेदार के बहन के साथ हो गया। उस समय शिवाकाम की आयु मात्र 10 वर्ष की थी। शिवाकाम ने यद्यपि परंपरागत रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, पर उन्हें तेलुगु भाषा पर अच्छा अधिकार था। 1949 से लेकर 1952 तक राधाकृष्णन सोवियत गंध से भारत के राजदूत रहे। 1952 में उन्हें देश का पहला उपराष्ट्रपति चुना गया। 1954 में उन्हें भारत रत्न से देकर सम्मानित किया गया। 1962 में उन्हें देश का राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। उनका जीवन सबके लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि अगर उनका जन्म दिवस के रूप में मनाया जाए तो उन्हें अधिक प्रशंसा होगी। वे 1967 में राष्ट्रपति के पद से सेवानिवृत्त और मद्रास में जाके बस गए। 17 अप्रैल 1975 में उनका लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। मरणोपरांत भी 1975 में अमेरिका सरकार द्वारा उन्हें टेम्पर रत्न से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को ग्रहण करने वाले वे पहले गैर ईसाई संप्रदाय के व्यक्ति थे। उनके पुत्र डॉक्टर एस गोपाल ने 1989 में उनका जीवनी का प्रसारण किया।